हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम जय मसीह की जो आराधना में उपस्थित है और जो इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, सबों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की सलाम कहता हूँ। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो कि उसने एक अवसर दिया कि हम सब मिलकर के उसकी आराधना और उपासना कर सकें। सो इस अवसर पर आइए हम प्रभु के चरणों में झुकेंगे और उसे अगुवाई के लिए आशीष मांगे, प्रार्थना में जाएंगे। अत्यंत करुणामय, सर्वसामर्थी, दयालु, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया प्रभु, और आपने हमें भी बनाया, और इसलिए आपने बनाया प्रभु जी कि हम मनुष्य आपकी आराधना और उपासना कर सकें। धन्यवाद करते हैं आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए जिसे आपने मनुष्यों पर प्रकट किया है। जो मनुष्य इस संसार में रह करके सीधा विनाश में जा रहे थे प्रभु जी, आपने उनके अनंत जीवन के लिए उपाय किया और नहीं चाहते थे कि सब विनाश में चले जाएं, परंतु आप चाहते हैं कि हर एक मनुष्य मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पाप और अपराधों से धुल करके प्रभु यीशु के लोहू के द्वारा से आपके राज्य के योग्य हो। ये सब योजना बना करके प्रभु आपने मनुष्य के सामने रख दिया है ताकि मनुष्य सचमुच में इन बातों को का ज्ञान रखे, जाने और मन फिराए और प्रभु जी स्वर्गीय राज के योग्य हो। धन्यवाद करते हैं ऐसे स्वर्गीय प्रेम के लिए जिसे आपने हमारे जीवनों में प्रकट किया, प्रकाशित किया, हम देख सके अपने भीतरी मनुष्यत्व को। धन्यवाद करते हैं। मन फिराने का अवसर आपने हमें दिया और इस जीवन के मार्ग में आगे ले चल रहे हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आप अपने जीवित और पवित्र वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत करते हैं और निरंतर हमें संभाले हुए हो। हमारी दशा चाहे विपरीत हो, चाहे कैसे भी दशा में रहे प्रभु, आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं, हमारे पिता, हमारे प्रभु हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जिसकी सहायता के बगैर हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए हम सब मिलकर के अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देते हैं। सामर्थ्य प्रभु हम पर अपनी करुणा और दया को बनाए रखिए, हमारा अगवा होइए, हमारा संरक्षक होइए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु जी। इस दिन में प्रभु जी हम आपको महिमा दे सके, ऐसा अनुग्रह आपने हम हमारे जीवन में किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना के शुरुआत से लेकर के अंत तक प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगुवाई हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हम आपकी दृष्टि उठाते हैं और जितने उपस्थित हैं, जितना ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हर एक के जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं प्रभु जी। जो लोग ऑनलाइन बाद में सुनते हैं प्रभु जी रिकॉर्डिंग को, हे मेरे परमेश्वर पिता उनकी सुधि लें और वचन के द्वारा से उनसे बातचीत करें, ताकि प्रेमी परमेश्वर पिता हर एक अपने जीवन में उस अनुग्रह को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु। थोड़ी देर हम आपकी आराधना उपासना करना चाहते हैं, महिमा के गीतों को गाएंगे, हम सबकी सहायता करें प्रभु जी। जो मेरे प्रिय लोग बाहर हैं, सफर में हैं, हर एक की सुधि लें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में हम कुछ गीतों को गाएंगे। और गीत नंबर 244, गीत नंबर 244 को गाएंगे हम सब। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए
जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, धन्यवाद पवित्र आत्मा का। आइए प्रभु की सहायता के द्वारा से और एक प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, और नंबर है 249। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग चकित नहीं होगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग में जोड़ सकती है। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग में जोड़ सकती है। मैं तो जगा के सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगा के सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी
गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे भाई उदय चौहान की तरफ से, और उसके बाद वचन के भाग में हम सब जाएंगे। सबको जय मसीह की। मेरी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। हिम्मत दौलत ताकत शोहरत ये ना मेरे काम आई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने सबसे निराशा है पाई। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। दुख दर्द मेरे आंसू सारे यीशु ने ले लिए। शांति और आनंद खुशियों से जीवन बदले में दे दिए। दिल की धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं।
परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दें। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया, और परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाने में भाइयों की सहायता किया। और सचमुच हम जब इन गीतों के प्रकाश में जब हम देखते हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं, क्योंकि यदि जीवन में या हृदय में यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं, ना हमें बल है। और प्रभु यीशु मसीह जो शांति का सोता है, यदि वो शांति का सोता ही हमारे पास नहीं होगा तो हमारे जीवन में शांति नहीं होगी। और वैसे ही वो आनंद का स्रोत है, उसके विषय में लिखा हुआ आनंद का स्रोत है। और यदि वो प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में नहीं है या उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो वो आनंद भी हमारे जीवन में नहीं होगा। और सचमुच में जब हम इन गीतों को देखते हैं, सुनते हैं, और सचमुच में हमको देखना चाहिए क्या प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारे जीवन में है। और यदि हमारे जीवन में है तो हम सचमुच में उस भरपूरी को अपने जीवन में महसूस करते हैं, और इसलिए उस जीवित परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे निरंतर बातचीत करता है। आज के दिन में हम एक वचन से थोड़ी देर देखेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 30 पद में, हाँ खाली 30 पद, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 30 पद। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हाँ, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जिसे परमेश्वर आपने हम सबके जीवन में दिया। आपकी बड़ी दया के कारण ही हम आज के दिन को देख सके हैं। आपकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें आज भी मन फिराव को ही सिखलाती है। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया जबकि हम भटके हुए थे, हम खोए हुए थे, हम इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे थे, चल रहे थे। परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया और अब हमारे बदले, मेरे बदले आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और बलिदान करके आपने बताया कि आप मनुष्यों से कैसा आप प्रेम करते हैं। मैं आपका इस महान प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए जिसके खुलने से ही प्रकाश हो जाता है, जिसके खुलते ही हम अपने भीतर के भागों को, अपने हृदय की स्थिति को, मन की स्थिति को हम देख सकते हैं। ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। आपका वचन हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इन्हीं वचनों के द्वारा आप आज भी बातचीत करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आप आज भी हमारी दशाओं को दिखाते हैं और एक अवसर देते हैं ताकि हम मन फिराएं और आपके चरणों में आ सकें। और इसलिए मैं आपके इस पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, जो स्वर्ग के नीचे है और इस पृथ्वी पर दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कोई मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। ऐसे पवित्र जीवित नाम के लिए जिसे आपने हमारे हृदय में दिया है, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसे आपने सहायक के रूप में दिया है। आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता, अब तक आपने हमारी सहायता किया, आज के दिन भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। आपने गीतों को गाने में आपने सहायता किया, वैसे ही परमेश्वर पिता थोड़ी देर आपके पवित्र वचन के प्रकाश में देखना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। हम सब की सहायता कीजिए, खासकर मेरी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके पवित्र वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता के द्वारा बोल सकूं। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देता हूं। हाँ परमेश्वर पिता, जैसा आपके पवित्र वचन को समझना चाहिए, जानना चाहिए, हाँ परमेश्वर बहुत थोड़ा बहुत कम ही जानता हूँ, फिर भी परमेश्वर पिता मैं आपकी ओर दृष्टि करता हूँ, आपकी सहायता मांगता हूँ। आपकी सहायता के द्वारा आपके पवित्र वचन को बोल सकूं, ऐसी सहायता और अगुवाई दीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस स्थान के लिए जिसे आपने उपलब्ध कराया है। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में इस स्थान पर बड़ी शांति हो और बड़ी शांति के साथ आपके पवित्र वचन को हम देख सकें, ऐसी सहायता और अगुवाई को चाहते हैं। वैसे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस इंटरनेट के माध्यम के द्वारा, इस फेसबुक के माध्यम के द्वारा, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आज के दिन आपका सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हाँ परमेश्वर पिता, इस माध्यम के लिए भी धन्यवाद करते हैं। थोड़ी देर परमेश्वर पिता इस माध्यम के द्वारा हम आपके पवित्र वचन को बोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम सबकी सहायता और अगुवाई कीजिए। अब तक परमेश्वर पिता आपने सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसा यहाँ पर ये वचन पढ़ा गया, जो यूहन्ना 3 अध्याय उसका 30 पद में जैसा भाई ने पढ़ा, ये यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ये शब्द है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये अवश्य है वो बढ़े मतलब अब प्रभु यीशु मसीह बढ़ना चाहिए और मैं घटूं मतलब मेरा जीवन, जितना समय परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में दिया था, इस आत्मिक जीवन में, इस सेवा के कार्य में, उस सेवा के कार्य को, जो सेवा का कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझको सौंपा था, वहाँ तक मैंने करने में परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। अब वो चाह रहा था कि इस आत्मिक जीवन के मार्ग में, इस परमेश्वर की सेवा के कार्य में अब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े और मैं घटूं। और यहाँ पर यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 6 महीना पहले इस संसार में आए थे और अंतिम भविष्यवक्ता थे। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये अंतिम भविष्यवक्ता थे, जिसके विषय में यशाया 40 अध्याय उसका 3 पद में यशाया भविष्यवक्ता आज से कई हजार साल पहले यूहन्ना के विषय में भविष्यवाणी कर दिए थे कि यशाया 40 अध्याय उसका 3 पद देखिए, पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हाँ। हमारे परमेश्वर के लिए अरावा में एक राजमार्ग चौरस करो। हाँ। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। हाँ, देखिए यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता द्वारा यह भविष्यवाणी थी यूहन्ना के लिए कि किसी की पुकार सुनाई दे रही है।
किसी की पुकार सुनाई दे रही है। कहाँ पर पुकार सुनाई दे रही है? जंगल में। और हम देखते हैं कि जंगल में लोग रहते नहीं हैं। जंगल में मार्ग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। जंगल में मार्ग जो है ऊंचा नीचा है और जंगल में कोई लोग रहते नहीं। जंगल में रहने वालों को जंगली बोलते हैं, परंतु यहाँ पर जंगल शब्द का उपयोग हुआ है। और ये जंगल किसने कर दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परंतु हम जब यहाँ देखते हैं जंगल किसने कर दिया? यशायाह 14 अध्याय उसका 17 पद में परमेश्वर का चुना हुआ एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था, परंतु हम देखते हैं कि उसके अंदर घमंड आ गया और घमंड आने के कारण परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से इस भूमि पर पटक दिया। और जब जगत से इस भूमि पर पटक दिया तो स्वर्ग से इस भूमि पर पटक दिया तो उसके विषय में लिखा हुआ है यशायाह 14 अध्याय उसका 17 पद में, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था। हाँ। और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति बस देखिए वो जगत को जंगल बना दिया। ये जगत जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोगों के रहने का स्थान है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति से अपनी स्वर्ग की उस स्वर्ग से उस स्थान से जब उसको नीचे गिरा दिया तब वहाँ लिखा हुआ है कि उसने जगत को क्या कर दिया? जंगल बना दिया। देखिए वो जगत को उसने सुनसान बना दिया। वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य इस जगत में रहे। इस जगत में कोई मनुष्य रहे, कोई मनुष्य जगत में रहकर उस परमेश्वर की महिमा करे। वो जगत को सुनसान बना दिया। और इस कारण से देखिए यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, सड़कें सीधी करो। सड़कें सीधी करो मतलब क्योंकि मनुष्य जो है सत्यानाश के घड़े में जा रहा है और सत्यानाश का घड़ा जो है वो नीचे की ओर है। और अज्ञानता के कारण देखिए परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण आज मनुष्य जो है सत्यानाश के गड्ढे में जा रहा है। और उसी सत्यानाश के गड्ढे के मार्ग को ठीक करने के लिए यहाँ पर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना पहले आया। और जब वो इस संसार में आए उसके पिता का नाम था जकरिया, माता का नाम इलीशिबा था। और बुढ़ापे में देखिए बुढ़ापे में वो जकरिया जो था वो परमेश्वर का याजक था। और जब उसका समय आया कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए और तब फिर उसे स्वर्गदूत ने वहाँ उसे एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। और तब फिर उसने उस स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा कि तेरा बुढ़ापे में तेरा एक पुत्र होगा और वो अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और तब फिर सचमुच में बुढ़ापे में इनका एक पुत्र हुआ और जिसका नाम उन्होंने यूहन्ना रखा। और जब तक यूहन्ना उत्पन्न नहीं हुआ था तब तक स्वर्गदूत परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल, जिसका नाम जिब्राइल था, जिसने जकरिया को दर्शन दिया था, उसने कहा था कि जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं होगा तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा क्योंकि तूने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। और जैसा ही वो यूहन्ना का जन्म हुआ और तब फिर वो बोलने लगा। और जब वो बोलने लगा तो उसका स्तुति गान है
जो लुका 2 अध्याय में पाया जाता है। लुका 1 अध्याय उसका 76 पद 76 पद में ये परमेश्वर का स्तुति गान कर रहा था जकरिया। जब यूहन्ना जब उत्पन्न हुआ तो वहां पर लिखा हुआ है 76 पद, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, हाँ क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, हाँ कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। हाँ। देखिए यहाँ पर जकरिया स्तुति गान कर रहा था कि तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा और लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, ताकि जो किससे उत्पन्न होता है, जो उसके पापों की क्षमा से उत्पन्न होता है। देखो यहाँ से ये जीवन आरंभ होता है, उद्धार का ज्ञान, पापों की क्षमा। जब तक यदि पाप की क्षमा ना हो वो उद्धार का ज्ञान नहीं आएगा और प्रभु का मार्ग सीधा नहीं होगा। और इस मार्ग को सीधा करने के लिए यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना पहले आया, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और जब यूहन्ना ने सुसमाचार आरंभ किया, मत्ती 3 अध्याय उसका 1 पद से आगे लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार प्रचार करने लगा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और सचमुच में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और इस कारण उसका 5 पद में लिखा हुआ है कि वो 3 अध्याय मत्ती 3 अध्याय उसका 5 पद में, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ देखिए यरूशलेम यहूदिया और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के लोग, वो सुसमाचार कितना प्रभावशाली रहा होगा। बिना प्रभु यीशु मसीह के उस समय तक प्रभु यीशु मसीह अपना सुसमाचार आरंभ नहीं किए थे, परंतु देखिए लोग अपने अपने पापों को मानकर यूहन्ना का सुसमाचार सुनकर, और सचमुच में वो सुसमाचार कितना प्रभावशाली रहा होगा। जिन्होंने उस सुसमाचार को सुना होगा तो अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में यूहन्ना से उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। सचमुच में वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहा होगा और इस कारण से इतने सारे लोग और इतने सारे लोगों को देखकर बहुत से फारिसी और सदकी लोग भी यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए। और तब फिर यूहन्ना ने उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो और अपने मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है और परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देख लीजिए ऐसा ये प्रभावशाली सुसमाचार था। सीधा सीधा उन्होंने फारसियों और सदकी लोग जो यरदन नदी के किनारे बपतिस्मा लेने के लिए आए थे बिना मन फिराव के, और तब उन्होंने उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया। और तब फिर उसने एक चीज और कहा कि लोगों ने उससे पूछा, यहूदी लोग, याजक लोग, लेवियों लोगों ने उससे पूछा कि तू कौन है, क्योंकि और क्यों यरदन नदी के किनारे बपतिस्मा देता है। और तब फिर उसने यह मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। और तब फिर उन्होंने पूछा कि तू कौन है, तो उसने ये भी बताया कि क्या तू एलिया है। और तब फिर उसने ये भी कहा
कि मैं एलिया नहीं हूँ, और क्या तू भविष्यवक्ता है? और तब उन्होंने उससे पूछा कि हम अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दें? हमें हमें हमने हमने हम लोगों ने हमें जिसने भेजा है, हम उनको क्या उत्तर दें कि तू कौन है? और तब फिर उसने साफ साफ कह दिया कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा सीधा करो, और मैं हैं उसकी सड़कें सीधी करो। मैं उसकी सड़कें सीधी करने के लिए आया हूँ। और परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मसीह है, और उसका मैं क्या हूँ, जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। और मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाले हैं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और बिल्कुल देखिए, प्रभु के मार्ग को उसने सीधा किया। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह उससे बपतिस्मा लेने के लिए यरदन के किनारे आए। मत्ती 4 अध्याय में लिखा हुआ है। और तब फिर वो मना करने लगा कि मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, 3 का 13 पर, उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना। देखिए, इसी रीति से हमें अब सब धार्मिकता को पूरी करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और देखिए, ये मार्ग उसने तैयार किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। और जब यह मार्ग तैयार हो गया, और तब यहाँ पर वो कह रहा है कि अवश्य है कि अब वो बढ़े, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है अब वो बढ़े, और अब मैं क्या कहूँ, घटूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने कह दिया था कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को क्या कर ले जाता है, उठा ले जाता है। और इस प्रकार से यूहन्ना के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं कि यूहन्ना यहाँ पर यह वचन कह रहा है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। वैसे ही हम इस आत्मिक जीवन में हमको अपने व्यक्तिगत जीवन को देखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए यूहन्ना इस जंगल में आया था, और उस कार्य को, परमेश्वर के कार्य को उसने पूरा किया। और तब फिर हम प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 3.5 साल ये इस्राएल देश में रहा। 3.5 साल तक वो प्रचार किया, 3.5 साल तक। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार आरंभ किया तो उसने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और तब फिर वो प्रचार करता ही रहा। और तब फिर अंत में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चला गया, और क्रूस पर जाके अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया, मर गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गया, और आज भी जीवित है। और हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और उपासना और आराधना करते हैं। और उसी के द्वारा परमेश्वर हमको जीवन देते हैं। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करते हैं, कोई भी मनुष्य, इस जगत का कोई भी मनुष्य यदि प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि करता है, देखिए ये उद्धार जो है बहुत इजी है, बहुत इजी रूप से मिल जाता है लोगों को। क्योंकि जो कोई व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है, परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर दृष्टि करता है, और परमेश्वर उसे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है,
तो पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर देता है और इस प्रकार से एक मनुष्य जीवन को पा जाता है। अब इस आत्मिक जीवन में जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अब इस आत्मिक जीवन में जैसा ही परमेश्वर ये जीवन देता है, उद्धार कर देता है, अपनी आत्मा से एक मनुष्य के जीवन में आत्मा देता है। अब हम इस आत्मिक जीवन में देखते हैं कि जिस रीति से हमको बढ़ना चाहिए, जिस रीति से हमको बढ़ना चाहिए प्रतिदिन के जीवन में, क्या हम उस रीति से बढ़ते हैं? या फिर दो चीजें होती है, या तो आदमी इस आत्मिक जीवन में बढ़ता रहता है, या फिर नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाता है मतलब घटने लग जाता है। ये दो अवस्था होती है। और इस आत्मिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत से लोग इस सुंदर मार्ग में चलना छोड़ देते हैं, या परमेश्वर की आवाज को सुनना छोड़ देते हैं, और इस कारण से बहुत से लोग पीछे की ओर लौट जाते हैं, या बहुत से लोग घटने लग जाते हैं। बढ़ने का और सचमुच में हमको हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जबकि परमेश्वर ने ये बहुमूल्य जीवन जो हमको प्रदान किया है, इस आत्मिक जीवन में हमको कैसा होना चाहिए? हमको बढ़ते रहना चाहिए। जैसा नीति वचन 4 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है, आत्मिक जीवन में हमेशा हम देखते हैं कि हमको बढ़ना ही चाहिए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, हाँ, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। देखिए धर्मियों की चाल कैसी होती है? धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान होती है, जो दोपहर के बाद से अधिक और अधिक क्या होता है? प्रकाशित होता रहता है, बढ़ते जाता है। जैसा ही सूर्य को देखेंगे ना दोपहर में, उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोपहर के बाद और कड़ी धूप में और अधिक प्रकाश होता रहता है। वैसा ही धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान होनी चाहिए, जिसका प्रकाश बढ़ता ही रहना चाहिए। या हमारा हृदय की दिशा, भीतर की दिशा, जो भीतर में हम और बलवंत बल प्राप्त करते जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु हम देखते हैं कि बहुत से लोग घटने लग जाते हैं। और घटने का कारण भी होता है इस आत्मिक जीवन में, और हम एक दो कारणों को देखेंगे। उसे बहुत सारे कारण होते हैं घटने के, और हम ज़्यादा कारणों को नहीं देखेंगे। परंतु हमको जानना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों घटते हैं, क्यों घटने लग जाते हैं। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 17 पद में देखिए। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 17 पद में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों की सहायता किया था। परमेश्वर ने मिस्र से, फिरौन के वश से मूसा के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ा दिया था। और तब फिर जंगल के मार्ग में लोग चल रहे थे। जंगल का मार्ग, जहाँ ना पानी था, ना तो भोजन था, और ना तो कोई ऐसी वस्तु थी। परंतु जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाला, तो भजन संहिता 105 अध्याय उसका 37 पद में लिखा हुआ है कि उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। उनमें से तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। हाँ, देखिए, उनको वहां का सोना चांदी देकर निकाल लाया, और उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। परंतु देखिए, जैसा ही ये जंगल के मार्ग में चलने लगे, और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो 25 अध्याय उसका 17 पद को पढ़िए तो, स्मरण रख
कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था हाँ तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, हाँ अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन हाँ। सबों को मारा। देखिए, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि अमालेक का नाम धरती से मिटा डालना, और तुम इस बात को ना भूलना। उनको पहले से ही परमेश्वर ने चिता दिया था। अमालेक कौन था? ये परमेश्वर का विरोध करते थे। परमेश्वर के लोगों का जब ये इस जंगल के मार्ग में चलते थे तो इनका विरोध करते थे। और आज यदि हम देखें तो आज हमारा कौन सबसे ज्यादा विरोध करता है इस आत्मिक जीवन के चलने में? शरीर सबसे अधिक विरोध करता है, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करते हैं, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और तो परमेश्वर ने इनको स्मरण दिलाया था कि जब भी अमालेक का नाम धरती से मिटा डालना। और तब फिर ये लोग जंगल के मार्ग में चल रहे थे, तो चलते चलते बहुत समय इनको हो गया था, और तब फिर मार्ग में ये थक गए और निर्बल होने के कारण पीछे पीछे चलने लग गए। देखिए, निर्बल हो जाते हैं इस आत्मिक जीवन के मार्ग में चलते चलते। और जब कभी निर्बल होते हैं, देखिए निर्बल होते हैं तो जंगल में देखिएगा जहाँ सिंह जहाँ शिकार करता है, वहाँ किन जानवरों का शिकार करता है? जो सबसे कमजोर होते हैं, या जो सबसे अपने झुंड में जो सबसे पीछे पीछे चलते हैं, उन्हीं का वो शिकार करता है, दबोच लेता है। क्योंकि शैतान भी गरजने वाले सिंह के समान इसी खोज में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसका नाम ही नष्ट करने वाला है, और वो नष्ट ही करता है। और इसलिए यहाँ पर देखिए, जबकि परमेश्वर ने उनकी अद्भुत रीति से सहायता किया था, उनको खाने के लिए क्या दिया था? स्वर्गीय भोजन उनको खाने के लिए दिया था, जो स्वर्ग से बरसता था। वो भोजन क्या था? मन्ना था। देखिए, जंगल के मार्ग में वो भोजन इनको उपलब्ध कराया था, और पीने के लिए पानी जब जब इनको प्यास लगता था, वो चट्टान जो चट्टान था उनके साथ साथ चलती थी। देख लीजिए, जहाँ जहाँ वो अपना तंबू खड़ा करते थे, वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और इस कारण से वो जंगल में परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया। और दिन में देखिए, दिन को अगुवाई करने के लिए बादल का खंबा, और रात को उजाला देने के लिए रात में भी चलना था उनको। जब जब वो बादल का खंबा हटता था, तब तब उनको उस खंबे को देखकर चलना था, और तब परमेश्वर उनकी सहायता करता था, उनको मार्ग दिखाता था। दिन में बादल के खंबे के द्वारा और रात में उजाला देकर उनका परमेश्वर अगुवाई करता ही रहा। परंतु हम लोग यहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग इस आत्मिक जीवन के मार्ग में चलते 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 निर्बल हो गए, थक गए, और बहुत से लोग नष्ट हो गए। तो देखिए, बल यदि नहीं रहा, निर्बल यदि परमेश्वर का बल नहीं है हमारे जीवन में, और परमेश्वर चाहता है कि वो बल जो परमेश्वर हमको देता है, यदि वो बल घटने लग जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। हम यहाँ पर इन वचनों को हम देखकर समझ सकते हैं कि जब जब मनुष्य का बल यदि घटने लग जाए, और क्यों मनुष्य का बल घटता है? मनुष्य का बल क्यों घट जाता है? भजन संहिता, देखिए भजन संहिता
31 अध्याय 31 अध्याय उसका 9 पद से पढ़िए तो। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे धुले जाते हैं। हाँ मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। हाँ। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां खुल गई। देखिए बल कैसे घटता है, घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। कैसे घटता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। और जब जब हम परमेश्वर के भक्त राजा दाऊद की प्रार्थना, जब जब वो संकट में होता था, जब जब वो मुसीबत में होता था, तब तब वो परमेश्वर से अपने मन की दशा खोल खोल कर प्रार्थना करता था और ये कह रहा था कि मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुल जाते हैं। इसको शोक हो गया था। किस चीज का शोक हो गया था? 2 चीज का शोक होता है। और यहाँ पर जो शोक लिखा हुआ है, ये कैसा शोक है? ये संसारी शोक है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जब जा रहे थे, तब बहुत सी स्त्रियां शोक कर रही थी। लूका देखिए, लूका 23 अध्याय उसका 27 पद को पढ़िए तो। लूका 23 अध्याय उसका 27 पद। लोगों की भीड़, बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ। और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस लेके अपना चल रहे थे, तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोगों की बड़ी भीड़, और उसमें से कुछ स्त्रियां भी थी जो छाती पीटती और विलाप करती थी। क्या विलाप करती थी? आगे पढ़िए। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हाँ। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखो वो किसके लिए रो रही थी? प्रभु यीशु मसीह के लिए रो रही थी। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे लिए मत रो। देखिए आज लोग ये जो मेरे लिए मत रो, ये संसारी शोक है। परंतु किसके लिए रो? अपने और अपने बालकों के लिए रो। ये परमेश्वर भक्ति का शोक है। मेरे लिए मत रो। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कह दिया कि मेरे लिए मत रो, क्योंकि मुझको तो क्रूस पर जाना ही है, लोगों के प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। और इस कारण वो वहां पर जितनी स्त्रियां विलाप कर रही थी, उन्होंने उससे कहा कि मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए। देखिए एक व्यक्तिगत होता है, अपने लिए और अपने बालकों के लिए विलाप करो, और ये विलाप करना चाहिए। परंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा प्राण और मेरा शरीर सब शोक के मारे घुल जाता है। शोक 2 प्रकार का होता है, या तो परमेश्वर भक्ति का शोक होता है, या तो संसारिक शोक होता है। और जब जब संसार का शोक मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है, तो मनुष्य जो है उसका प्राण शरीर कहराते कहराते मनुष्य घट जाता है। देखिए अब कहराने भी लग जाता है, और बल जो है अधर्म के कारण घटने लग जाता है। अब देखिए अधर्म भी आ जाता है। अधर्म मतलब अब उसके जीवन से वो धर्म जो प्रकट होना चाहिए, या धर्म कौन है? प्रभु यीशु मसीह धर्म है, परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, अधर्म मनुष्य के जीवन से प्रकट होने लग गया, मतलब सत्य मनुष्य के जीवन से प्रकट होना खत्म हो जाता है। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। और जब ये जीवन से निकलना आरंभ होता है, तो धर्म प्रकट होता है। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि शोक के मारे कहराते कहराते, कब कहराना भी हो गया, शरीर में अब कहराने लग जाते हैं, और बल भी अधर्म के कारण घटने लग जाता है, और हड्डियां भी अब क्या हो जाती है?
घुलने लग जाती है। देखिए बल कैसा घटते जाता है, और घटने का कारण एक ही है, अधर्म, शोक, संसारी शोक। क्योंकि दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा परिणाम, ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। और जब जब मनुष्य के अंदर में संसार का या संसार की कोई वस्तु उसके जीवन से खत्म हो जाती है या नष्ट हो जाती है, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, सब कुछ व्यर्थ है। अगर वो व्यर्थ बातें या व्यर्थ वस्तु या व्यर्थ का शोक, ये संसारिक शोक होता है। और इसके कारण देखिए मनुष्य क्या हो जाता है, उसका बल घटने लग जाता है। भजन संहिता 38 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए, तो यहाँ पर भी राजा दाऊद बोल रहा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया, और वे भारी बोझ के समान देखिए मेरे सहने से बाहर हो गए। अधर्म के कारण ये घटने का जो जीवन होता है ये बढ़ने लग जाता है। अब वो क्या हो गया बोल रहा है, अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। मतलब इतना ज्यादा पाप में मनुष्य पड़ जाता है, और उसके कारण वो यहाँ कह रहा है कि मेरे हड्डियों में अब कुछ चैन नहीं। हड्डियां भी, मतलब हड्डियों में शांति होनी चाहिए। चैन मतलब शांति। हमारे हड्डियों में भी बल होना चाहिए, लेकिन देखिए वो बल घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। और तब 10 पद को पढ़िए, तो मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। देखिए अब घटते 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 कहाँ तक घट गया, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे अब जाती रही। देखिए आंखों की ज्योति, अगर आंखों में यदि ज्योति ना हो तो मनुष्य क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। मनुष्य को दिखाई नहीं देगा कि मार्ग क्या है, मार्ग कौन से मार्ग में हमको चलना है, हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसलिए राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझको मृत्यु की नींद आ जाएगी। देखिए घटते 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 मनुष्य कहाँ तक चला जाएगा, मृत्यु तक चला जाता है। और ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद में, जगत की ज्योति मैं हूँ। फिर यीशु ने लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और इसलिए देखिए यहाँ पर राजा दाऊद, जिसके जीवन में अधर्म आ गया, बल घट गया, आंखों की ज्योति भी चली गई, हड्डियां भी घुलने लग गई, हड्डियों का बल समाप्त हो गया, हड्डियों में चैन खत्म हो गया। और वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मैं संकट में हूँ। और तब जब परमेश्वर के लोग ऐसे संकट में पड़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जैसा भजन संहिता 32 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा था। 32 अध्याय उसका 5 पद में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। देखिए वो परमेश्वर एक मनुष्य की बातों को सुनना चाहता है, एक मनुष्य के हृदय की दशा को जानना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य के हृदय की सब दशा को जानता है। और वो चाहता है कि एक मनुष्य अपने जीवन की बातों को प्रकट करे। और जब उसने ऐसा प्रकट किया और वो फिर से वैसा बल दे देता है। देखिए बल घटने का कारण हो जाता है। वैसे ही हम शिमशोन के विषय में देखते हैं, जो न्यायियों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 15 पद में, पूरे पदों को तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो परमेश्वर का नाजीर था। नाजीर मतलब होता है समर्पित किया हुआ। परमेश्वर
परमेश्वर ने उसको समर्पित किया था, या परमेश्वर ने उसको अलग किया था, या पवित्र किया हुआ व्यक्ति था ये। और तब फिर इसके विषय में पढ़ते हैं कि वह 20 वर्षों तक इस्राएल में राज्य करता रहा, पलिश्तियों पर जय दिलाता रहा, इसराइलियों को पलिश्तियों पर जय दिलाता रहा 20 वर्षों तक। और जब जब वो जय दिलाता था तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था, बहुत सामर्थ्य से उस पर उतरता था, और यहाँ तक उतरता था कि गधे के जबड़े से, एक नए गधे के जबड़े से उसने 1000 पलिश्तियों को मार दिया था। परमेश्वर का नाजिर था, परमेश्वर मतलब चुना हुआ व्यक्ति था, समर्पित व्यक्ति था, अलग किया हुआ व्यक्ति था। परंतु हम यहाँ पाते हैं 16 अध्याय, न्यायों 16 अध्याय उसका 15 पद में वो दलीला नाम की स्त्री से प्रीति रखने लग गया था, जो पलिश्ती स्त्री थी, और तब वो उसका बल का राज पूछने लगी। बार बार वो देखिए उसका जीवन कैसे घटने लग गया। पहली बार तो उसने झूठ बोला, फिर छल किया उस स्त्री के साथ। पहले तो उस स्त्री के साथ जाना ही नहीं था उसको, परंतु हम देखते हैं कि देखिए आत्मिक जीवन में, ऊंचाइयों के जीवन में मनुष्य जब पहुंचता है तो कैसे वो उसके जीवन में गिरावट आती है। और तब फिर 15 पद में जब 3 बार उसने उससे झूठ बोला, तब फिर उसने, अब यहाँ पढ़ते हैं, पढ़िए तो 15 पद को। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। देखिए उसने अपना सब मन की बातें उसके नाक में इतना दम कर दिया कि उसने अपने मन की, अपना बल का, जो उसके अंदर में जो बल था, उसका बल का राज उसको क्या कर दिया, बता दिया। और तब फिर 19 पद में लिखा हुआ है, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। और तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। देखिए उसको पता ही नहीं चला कि उसका बल खत्म हो गया, यहोवा उसके पास से चला गया। और तब उसने पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर का जो आत्मा था, उसको उसने क्या कर दिया, दुखी कर दिया और उसको बुझा दिया और उसका बल घट गया। देखिए कैसे इतने आत्मिक जीवन में एक मनुष्य यदि ऊंचाइयों के जीवन में है, वो कैसे बल घटता जाता है, बल घटते जाता है, घटते 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 यहाँ तक घट गया, उसको अब ये भी नहीं पता चलने लगा कि अब मेरा बल क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और तब फिर देखिए पलिश्तियों ने उसके पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसे गाजा में ले जाकर बेड़ियों से जकड़ दिया, बंदी गृह में उसे चक्की पीसने का काम दे दिया। और तब फिर इसके विषय में आगे लिखा है कि जब वो बंदी गृह में था तब उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और तब फिर उसने परमेश्वर से फिर वही बल को उसने मांगा, वही सामर्थ्य को उसने मांगा। और तब उसकी लटें, जो बालों की लटें थी, फिर उसकी बढ़ गई और तब फिर परमेश्वर ने उसको फिर से वैसा वाला बल दे दिया। परंतु हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो उसके अंदर जो सामर्थ्य के साथ उतरती थी, उसका उसने क्या कर दिया, उसको बुझा दिया
और इसलिए लिखा हुआ है आत्मा को ना बुझाओ। तिस्कुलिनियों 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है। इस आत्मिक जीवन में यदि हम आगे यदि हमको बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। जिसे किस लिए दिया है? पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि हमको क्या हो, छुटकारे के दिन में इफिसियों 4 अध्याय उसका 29 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको क्यों देता है, पवित्र आत्मा हमको क्यों प्रदान करता है, ताकि हम उसको बुझा दें, क्या उसको व्यर्थ कर दें, या इस आत्मिक जीवन में घट कर जैसा हम शिमशोन के जीवन में देखते हैं, क्या ऐसा ही व्यर्थ जाने चले गए। 4 अध्याय उसका 29 पद और ये इफिसियों। हाँ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, हाँ। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए, छुटकारे के दिनों के लिए छाप दी गई है। और ये आत्मा यदि शोकित हो गया, जैसा शिमशोन ने शोकित कर दिया, वैसा ही यदि शोकित कर देंगे तो आत्मा बुझ जाती है। और ये बात सही है, क्योंकि हम 10 कुमारियों के दृष्टांत से हम पढ़ते हैं। पांच कुमारी जो मूर्ख थी, उन्होंने अपनी आत्मा को बुझा दिया और इस कारण द्वार बंद हो गया और वो लोग छूट गए। तो देखिए, ये आत्मिक जीवन बहुत ही गंभीर जीवन है और इसलिए हमारा बल बढ़ना ही चाहिए। हमारा बल जो है वो बढ़ना ही चाहिए। और बल कैसे बढ़ेगा? बल कैसे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। बल कैसा बढ़ेगा? क्योंकि आलस्य जो रहता है वो सबसे बड़ा पाप है। आलस्य भी, घमंड पाप है। ये आत्मिक जीवन में बल घट जाता है। घमंड के कारण कई लोग गिर जाते हैं। मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी, भजन संहिता 49 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं होता। वो पशु सरीखे होते हैं जो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए, यदि प्रतिष्ठा भी मनुष्य को मिल जाए तो हम बड़े बड़े लोगों के जीवन में देखे, जैसे यहाँ शिमशोन के जीवन में, उजिया राजा के जीवन में देखे, जब वो परमेश्वर के खोज में था, परमेश्वर उसको सफलता देता था। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, उसका मन फूल उठा और वो तब जाके याजकों का काम करने लगा, जिसको परमेश्वर ने मना किया था। और परमेश्वर के मंदिर में वो धूप जलाने के लिए चला गया था और इस कारण से परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और उसके माथे पर कोढ़ उत्पन्न हो गया और वो जीवन भर परमेश्वर के मंदिर में नहीं जा पाया। किस कारण से? घमंड होने के कारण। प्रतिष्ठा था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, परंतु देखिए घमंड जो था उसके कारण वो नहीं जा पाया। आलस्य के कारण बहुत से मनुष्य, क्योंकि आलस्य से भारी नींद आ जाती है। नीति वचन 19 अध्याय उसका 15 पद में लिखा हुआ है, आलस्य से भारी नींद आ जाती है और जो मनुष्य ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। और इसलिए हमको आलस्य का जीवन, ये भी घटने का जीवन है। और इसलिए परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोगों के विषय में निर्गमन 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि इस्राएली या स्त्रियां फुर्तीली थी। उनके विषय में लिखा है कि वो बहुत फुर्तीली थी और फुर्ती से काम करती थी। और इसलिए ये सब गिरने का कारण होता है। परंतु हम इस आत्मिक जीवन में हमको गिरना नहीं है, परंतु हमको आगे बढ़ते जाना है। हम कैसे आगे बढ़े? हम तो देख लिए कि कहाँ आदमी घट जाता है, किस कारण से घटता है। पाप के कारण मनुष्य का बल घटने लग जाता है। परंतु इस आत्मिक जीवन में हमको क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे बढ़ेंगे? तो बढ़ने का नियम भी परमेश्वर ने बताया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे थे जो पाया जाता है लूका 18 अध्याय उसका 9 पद में, कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने परमेश्वर के मंदिर में गए थे।
एक फारिसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। और तब फिर फारिसी ये मन में, देखिए फारिसी जो प्रार्थना कर रहा था वो ये प्रार्थना कर रहा था, क्या प्रार्थना कर रहा था उसका 11। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। देखिए फारसी यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, अपने मन में प्रार्थना कर रहा था, परंतु देखो चुंगी लेने वाला क्या प्रार्थना कर रहा था। बहुत छोटी प्रार्थना उसने की। क्या छोटी प्रार्थना की? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, हाँ, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और आगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। देखिए ये बिल्कुल विपरीत नियम है, परमेश्वर का विपरीत नियम है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे थे वो चुंगी लेने वाले के विषय में, जिसने अपना छाती पीट पीट कर यहाँ तक कि वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने के योग्य अपने आप को नहीं समझा, परंतु उसने ये कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बहुत छोटी प्रार्थना। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया और जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। देखिए बिल्कुल विपरीत नियम है। और इस कारण से पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि पौलुस गवाही दे रहा था, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 9 पद में, कि प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने की योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को क्या किया है? सताया है। देखिए पौलुस यहाँ पर कह रहा था, पौलुस का पहले नाम क्या था? शाऊल। शाऊल का अर्थ क्या होता है? बड़ा। शाऊल का अर्थ ही बड़ा होता है। और वो स्तिफनुस के वध में वो सहमत था, कलीसिया को उजाड़ता था। कौन? शाऊल। लोगों को घरों से निकालकर बंदी गृह में डालता था। परमेश्वर के लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनको पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में वो डालता था। परंतु जब परमेश्वर ने उससे बातें की, और तब देखिए यहाँ पर वो बहुत सुंदर गवाही दे रहा है कि मैं प्रेरितों से भी सबसे छोटा हूँ। इफिसियों 3 अध्याय उसका 8 पद में, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। इफिसियों 3 अध्याय उसका 8 पद में कहता है, क्या कह रहा है? मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से हाँ, छोटे से भी छोटा हूँ, हाँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, इफिसियों 3 अध्याय उसका, हाँ, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। हाँ, देखिए वो कह रहा है कि मुझ पर से जो पवित्र लोगों में से छोटे में से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ। देखिए परमेश्वर ने उसको यह अनुग्रह प्रदान किया कि वह अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का वो क्या करूं? सुसमाचार सुनाऊं। देखिए छोटे से छोटे पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेवा उसको क्या कर दिया? सौंप दिया। और जब जब एक मनुष्य इस आत्मिक जीवन में छोटा होता है और परमेश्वर की दृष्टि में वो महान होता है, और परमेश्वर की दृष्टि, यदि मनुष्यों की दृष्टि में यदि मनुष्य महान हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या हो रहा है? वो घटने का जीवन उसका आरंभ हो गया है। मनुष्यों के जीवन में यदि प्रतिष्ठा मिल रही है या अच्छा बोल रहे लोग, तो ये जान लीजिए कि उसका घटने का जीवन आ गया। परमेश्वर की दृष्टि में महान होंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में बड़े कहलाएंगे। और इसलिए हमको बढ़ने का जीवन होना चाहिए इस आत्मिक जीवन में। और कैसे हम बढ़ सकते हैं?
याकूब 4 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए तो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, देखिए दीनता का अर्थ ही होता है अपने आप को छोटा कर लेना। जब जब मनुष्य दीन होता है तब वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और जब कभी छोटा होता है तो देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुमको क्या कर देगा? शिरोमणि कर देगा, सर बना देगा, ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 उसका 28 पद, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। यदि हमको सीखना है, यदि कोई हमारा आदर्श है तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श होना चाहिए। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आ गए और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा स्वभाव हो। वो परमेश्वर के स्वरूप में था, जो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर के बराबर था, परंतु अपने वश में रखने की वस्तु उसने नहीं समझी। परंतु क्या हो गया? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। देखो अपने आप को शून्य, छोटा होकर दिया, छोटा हो गया, स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, शून्य हो गया। और क्या हो गया? और दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में आ गया। देखो वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर मनुष्य का स्वरूप लेकर आ गया और छोटा हो गया। और 8 पद, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सही। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। देखिए सब नामों में श्रेष्ठ नाम दे दिया है। परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया। वो स्वर्ग छोड़कर शून्य हो गया, इस जगत में आ गया, मनुष्य बन गया और मनुष्य का दास हो गया और सब नामों से श्रेष्ठ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? 10 पद, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हाँ। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। देखिए वो ये श्रेष्ठ नाम दे दिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आज यदि लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परंतु एक दिन ऐसा होगा जब अंतिम न्याय जिस दिन होगा, उस दिन स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के नीचे सब लोग घुटना टेकेंगे और कहेंगे कि तू ही मेरा प्रभु है। देखिए आज यदि लोग इस नाम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग उसके नाम को स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। और इसलिए यदि हमको बढ़ना है इस आत्मिक जीवन में, हमको क्या होना पड़ेगा? दीन बनना होगा। और बढ़ने का हम कहाँ हमको बढ़ना है? प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में कहाँ पर हम किस चीज़ों में हम आगे बढ़ सकते हैं? इफिसियों, एक लास्ट वचन, इफिसियों 3 अध्याय। देखिए पौलुस यहाँ पर इफिसियों को, कलीसिया को ये कह रहा था 3 अध्याय कि मसीह का प्रेम, मसीह के प्रेम के विषय में वो बता रहा था। 3 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए तो, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते। देखो तुम्हें यह दान दे, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत बनो। देखिए भीतर में हमको बलवंत होना है।
और किसकी सहायता के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होना है, ताकि मसीह जो और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखो, यहाँ तक हमको बढ़ना है। ये जीवन विश्वास से ये जीवन आरंभ होता है और हमको प्रेम तक हमको आगे बढ़ना है। और ये भीतर में हम बढ़ सकते हैं। भीतर में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसके भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और भीतर में यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के मन में, भीतर में, देखो मनुष्य को अशुद्ध कौन करता है, मनुष्य का बल कैसे घटता है, कि मनुष्य के भीतर से जो कुछ भी निकलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 7 अध्याय उसका 20 पद में, कि जो कुछ मनुष्य के भीतर से निकलता है वो ही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। ठीक है। और भीतर में हमको क्या पाना है? सामर्थ्य पाना है, बल पाना है। और यदि भीतर में, यदि मनुष्य के भीतर से यदि ये सब बातें निकल रही हैं जो यहाँ लिस्ट में दिया गया है, तो समझ जाइए कि भीतर से में हम क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, या परमेश्वर के आत्मा को हम शोकित कर रहे हैं। और इन सब बातों को हमको क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। कैसे एक मनुष्य इन बातों को हटा सकता है? भीतर में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भीतर में हम सामर्थ्य पाएं। किस रीति से हम भीतर में सामर्थ्य पा सकते हैं? लूका 11 अध्याय उसका 40 पद को पढ़िए। लूका 11 अध्याय उसका 40 पद देखिए। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? हाँ। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो देखिए, जाएगा। यहाँ पर शास्त्री और फारिसी लोग प्रभु यीशु मसीह कैसे कह रहे थे कि तू बिना स्नान किए भोजन करता है। और तब फिर उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि जिसने बाहर का भाग बनाया उसने भीतर का भी भाग बनाया है। हाँ, यदि शुद्ध होना है तो भीतर में, भीतर वाले वस्तुओं को क्या कर दो? दान कर दो। देखिए, यदि हमको शुद्ध होना है, यदि इस आत्मिक जीवन में हमको सामर्थ्य पाना है या परमेश्वर का बल हमको पाना है, तो भीतर की वस्तुओं को हमको क्या कर देना पड़ेगा? दान कर देना पड़ेगा। तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। और हमको सचमुच में देखना चाहिए कि हमारे भीतर में क्या है। और यदि भीतर में ये सब बातें हैं जो घटने की जीवन की ओर इंगित करता है, तो हमको उन सब बातों को प्रभु के चरणों में दे देना है, दान कर देना है। और दान कर देंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो इस आत्मिक जीवन के मार्ग में हमको आगे ही बढ़ना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको इस आत्मिक जीवन के मार्ग में घटना नहीं है। यदि घटेंगे तो शैतान इसी खोज में है किसको खाड़ पाए। उसका नाम ही नष्ट करने वाला है ना। वो चोर है। चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। देखिए, बढ़ता हुआ जीवन होना चाहिए और बढ़ना ही चाहिए इस आत्मिक जीवन में, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला पल, अगला समय हमारे जीवन में क्या हो जाए, या कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर हो जाए या इस जगत में हो जाए, और क्या या ये सब होगा
तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम बढ़े हुए हैं कि घटे हुए हैं? और यदि घटे हुए हैं तो कभी भी वहाँ हम नहीं जा पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे ताकि हम इस आत्मिक जीवन में और बढ़े और दीन हों। क्योंकि जितना ज़्यादा हम दीन होंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर के हम समीप होंगे। क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है, दीनों को तुच्छ नहीं जानता। जब एक व्यक्ति लाचार हो जाता है, जब उसका बल खत्म हो जाता है, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, लाचार हो जाता है, तब वो परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को सुनता है, उनको उठा देता है और फिर से वही बल दे देता है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद के साथ हम गा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करेगा ही, और हमें इस आत्मिक जीवन के मार्ग में आगे ही बढ़ने का हमें अवसर है और हम आगे ही बढ़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए एक गीत और सुनेंगे भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, बहन की सहायता होगी। हेलो, सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में प्रभु ने मुझे आने के आया। और सच में हमारे जीवन में बहुत सारी कम्युनिटी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, बहुत दयालु है, जो अपने वचनों से अपनी प्रजा को चिताते हैं कि जैसा उनका वचन कहता है उसके लिए हम बहुत ही गंभीर हो और इस वचन के सहारे हम अपने जीवन को जांचें। और जिस प्रकार भैया को बताने में परमेश्वर ने सहायता किया, इस तरह से हमें प्रार्थना करना है कि हमें नम्र दीन बना परमेश्वर की, ताकि हम आपके योग्य ठहरें। कि अवश्य है प्रभु जी, प्रभु हमें होके बढ़े और हम घटे। तो परमेश्वर मेरी सहायता करे इस गीत के द्वारा कि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम।
रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद परमेश्वर पिता को। अवश्य है प्रभु हमें बड़े और मैं घटूं। धन्यवाद परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। सुंदर गीत के लिए बहन का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। आइए अंतिम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है। ऐसे महान परमेश्वर के सम्मुख आज के दिन आने का आपने अवसर प्रदान किया। आज के दिन परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता किया स्तुति के गीतों को गाने में, और वैसे ही परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठने में आपने हमारी सहायता किया। आपके पवित्र वचन को समझने में आपने आज के दिन आपने हमारी सहायता किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सचमुच परमेश्वर पिता आपकी इच्छा है कि हम बढ़े, इस आत्मिक जीवन के मार्ग में हम बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, ना कि इस आत्मिक जीवन के मार्ग में घटने पाए। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमें चिताया कि हम किस कारण से मनुष्य घट जाता है और क्यों, और घटने से क्या होता है, और घटते घटते मनुष्य एक दिन विनाश की ओर चला जाएगा। और इसलिए आप नहीं चाहते कि कोई भी विनाश में जाए, और इसलिए परमेश्वर पिता आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें चिताते हैं
ताकि हम और भी आपकी आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाए, ये आपकी इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। और आपकी इच्छा है, आपने जो अच्छा काम हमारे जीवन में आरंभ किया है, हमें विश्वास है परमेश्वर पिता कि आप अंत तक उसे निश्चित रूप से हमारे जीवन में पूरा करेंगे। और इसलिए परमेश्वर पिता हम में से हर एक अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त के लिए, जो आज भी क्रूस पर से बहता है। आज भी आपका रक्त हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है। हाँ परमेश्वर पिता, आज के दिन आपके पवित्र वचन के द्वारा आपने मुझसे भी बातें किया और भी गंभीर, हम में से हर एक को गंभीर होने में हमें से हर एक की सहायता और अगुवाई प्रदान कीजिए। अब तक आपने सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सब लोग को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आप लोगों ने ध्यान धरकर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना, अपना बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे और आगे बढ़ाए। परमेश्वर आप सबों को जय मसीह।